आज हम जानेंगे कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट एंड लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है और कौन सा ज़्यादा बेहतर है म्यूचुअल फंड में। तो देखो दोस्त, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एसआईपी जो है ना उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड लमसम तो लमसम ही है कि आपने एक साथ में कुछ पैसा डाल दिया। तो देखो दोस्त, लमसम एंड एसआईपी दोनों ही अपने जगह में बेस्ट है, बट मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊँ तो एसआईपी बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका एक आदत लग जाता है और इससे आपका बेनिफिट होता है फ्यूचर में जाके कि आप हर साल सेविंग करते हो, हर महीना सेविंग करते हो। उन फ्यूचर में जाके कोई बड़ा प्रॉब्लम आया तो वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो उस पैसे से, ठीक है। तो एसआईपी एक डिसिप्लिन बन जाता है, बट लमसम में क्या होता है जब पैसा आया तब आपने डाल दिया, कोई डिसिप्लिन नहीं है, ये सही नहीं है दोस्त, ठीक है। डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, आप इन्वेस्टमेंट करो या फिर सेविंग भी करो, ठीक है। अगर डिसिप्लिन रहेगा तो आपको फ्यूचर में जाके पैसे का कोई कमी नहीं रहेगा, आप हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे एंड आप हिसाब से ही खर्चा भी करोगे। तो देखो दोस्त, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपका जो है ना, इससे क्या होता है आप हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर हर वीक इन्वेस्टमेंट करते हो एंड वो आपका एक आदत लग जाता है, ठीक है। तब क्या होगा जब कोई भी महीने में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपका क्या होगा कि आपको लगेगा नहीं मेरे को इन्वेस्टमेंट करना ही है क्योंकि लत लग चुका है। बट अगर आप लमसम कर रहे हो तो कोई महीने पे अगर कर भी नहीं रहे हो इन्वेस्टमेंट तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड इससे क्या होगा फ्यूचर में जाके आपके पास कोई भी पैसा नहीं रहेगा एंड पैसे बहुत ज़रूरी है दोस्त, ठीक है। हम लोग खर्चा तो कर लेते हैं, जब प्रॉब्लम आता है तब समझ आता है। जिस दोस्त को लेके हम बैठते हैं कोई रेस्टोरेंट में जाके 1000 रुपया खर्चा करते हैं, उसी दोस्त से आप 1000 रुपया जब मांगोगे तो आपसे ब्याज लेगा, ठीक है। वैसे भी दोस्त होते हैं, तो ये ध्यान रखना दोस्त, पैसा प्रॉब्लम में बहुत इम्पोर्टेंस है एंड प्रॉब्लम के लिए सेविंग करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जाके कोई फाइनेंशियल ट्रैप में ना पड़ना पड़े, ठीक है। तो देखो दोस्त, लमसम में और एक दिक्कत ये हो सकता है कि अगर मार्केट पीक में है और आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, मान लो मार्केट अभी पूरा पीक लेवल में है और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ओबियसली मार्केट को तो थोड़ा बहुत गिरना ही है। जब मार्केट गिरेगा तो आपका कैपिटल का ऑलमोस्ट 50% ही लूज हो सकता है, जो बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्त, ठीक है। तब आपका कैपिटल को भी रिकवर करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट अगर आप सालों से ही एसआईपी कर रहे हो तो उसमें आपको घबराहट भी नहीं होता है एंड आपका कैपिटल जो है ना लूज भी होता है, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपका एसआईपी में या फिर आपका कैपिटल में, ठीक है। तो देखो दोस्त, लमसम इन्वेस्टमेंट एक हिसाब से बेनिफिशियल हो सकता है कब, जब मार्केट बहुत ही बॉटम में है एंड मार्केट का सिस्टम ही है एंड मार्केट ही क्यों ना रियल लाइफ में भी देख लेना। अगर आप अपने लाइफ को भी ऑब्जर्वेशन करोगे तो देखोगे कि आपका किसी ऐसा दिन था जो बहुत पीक में थे आप, और कोई ऐसा दिन भी था बहुत बुरा था, कोई ऐसा भी दिन था आपके पास लाखों में पैसा था, कोई ऐसा भी दिन था आपके पास करोड़ों में पैसा था, कोई ऐसा भी दिन था कि आपने 100 रुपया भी निकाल नहीं पाए होंगे, ठीक है। तो आपका भी लाइफ जो है अप एंड डाउन करके ही जा रहा है, ठीक है, बट एट द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको भी ऊपर ही जाना है। तो मार्केट भी इसी तरीके से है, मार्केट को भी ऊपर ही जाना है, बट इसी टाइम में जब बॉटम में आप काम करोगे, बॉटम में लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे तो बढ़िया रिटर्न आपको मिल सकता है, ठीक है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट उसी टाइम करना चाहिए जब मार्केट क्रैश हुआ होगा, और मार्केट क्रैश जब हुआ है उस टाइम अगर आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो फिर तो आप नहीं कर पाओगे। बट मार्केट जब पीक में होता है तब बहुत सारे रास्ते से पैसा आते हैं और आप पैसे लगा देते हो वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, कोई ऐसे जगह पर जहाँ पर आपका कैपिटल लूज ना हो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, नहीं जब मार्केट क्रैश करे तब उसी अमाउंट को आप लमसम करके इन्वेस्टमेंट कर सको। ये भी एक तरीका हो सकता है, बट एसआईपी करके आप एक अपना आदत बना सकते हो दोस्त।
ठीक है। तो यही है SIP एंड लमसम में अंतर। तो आपको कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगा मेरे को कमेंट करके बताना, और आज से ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लिंक है, यहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जाननी स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।